नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2021 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव और क्या कर सकते हैं हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लाभ, आपके इनकम, आपकी बचत, आपके सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा, रोग, ऋण, शत्रु, पारिवारिक जीवन, आपका भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और द्वादश भाव विदेश के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र महाधनी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य आपकी कुंडली में दिग्बली हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा को दिग्बल प्राप्त हो जाए तो वह अकेले ही पूरी कुंडली को प्रभावित कर सकते हैं और हर तरह का लाभ आपको देने में सक्षम है। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में दिसंबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र जो कि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं 8 दिसंबर को लाभ भाव में गोचर करेंगे। बुध 10 दिसंबर को कर्म भाव में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि भाग्य भाव में है वो 16 दिसंबर को कर्म भाव में गोचर करेंगे और मंगल 5 दिसंबर को भाग्य भाव में स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए ग्रह स्थितियाँ आपके बहुत ही अनुकूल हैं, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और देवगुरु की राशि धनु राशि में सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। साथ ही साथ बुध का गोचर पहले से ही है और जैसे ही सूर्य का गोचर कर्म भाव में होगा तो बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे और बुधादित्य राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और केंद्र के भाव में बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बन रहा है, तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। दूसरी बात, एक ज्योतिषीय सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली के जिस भाग में सूर्य का गोचर है अगर उसी भाग में ज़्यादातर ग्रह गोचर कर रहे हों तो कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है। और आप देखिए कि दक्षिण भाग में ही सूर्य का गोचर है और सभी ग्रह दक्षिण भाग में ही गोचर कर रहे हैं। बाएं भाग में बाएं पक्ष में केवल राहु का गोचर है। तो इस तरह से ये कुंडली आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। दिसंबर का महीना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है आपको। दूसरी बात, एक और ज्योतिषीय सिद्धांत है कि अगर शुभ ग्रहों का गोचर शुभ भाव में हो तो वह भी बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है ऐसी कुंडली। और यहाँ देखिए कि सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर ये आपके कर्म भाव में है। एकादश भाव में शनि का गोचर है और 8 दिसंबर के बाद शुक्र का भी गोचर एकादश भाव में होगा। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर है और 5 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ बहुत ही श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ लाभ देने वाली हैं। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम, आपके लाभ, आपकी आय के बारे में, और इसका विचार एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव में शनि का गोचर है स्वराशि में। शनि अत्यंत बलवान स्थिति में है और मार्गी हो चुके हैं, तो धन के मामले में अभी तक जो परेशानियां थीं वो दूर होंगी। धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। और जैसे ही 8 दिसंबर का 8 दिसंबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो शनि शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। एकादश भाव में शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे और कई साधनों से धन का लाभ कराएंगे। मल्टी सोर्स इनकम होगी। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि भी हैं
और शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। साथ ही साथ आपका शरीर भी निरोग रहेगा और स्वस्थ रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय के क्षेत्र में हो सकती है और आपको धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से ही होगी। शुक्र आपको सुख सुविधाओं के हर तरह के साधन उपलब्ध कराएंगे और जो जातक शुक्र से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। जो जातक ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, उन्हें भी धन का लाभ होगा। ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करने वाले जातकों को भी धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, उनको भी धन की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अभी तक धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होगा। शुक्र का संबंध ऐशो आराम, विलासिता, सुख से है और जो जातक सुख सुविधा के साधन बनाते हैं, जैसे कि सोफ़ा, टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े, इन सब के कार्यों से लगे जुड़े हुए हैं, उन्हें भी धन का बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से जो जातक महंगे और आकर्षक स्थानों के स्वामी हैं, संचालक हैं, जैसे मॉल है, क्लब है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है या टूरिस्ट प्लेस है या जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी शुक्र के प्रभाव से धन की बहुत अधिक प्राप्ति होगी। कुंडली के सेकंड हाउस से आपके धन, आपकी बचत, आपके निवेश का विचार किया जाता है। धन भाव के स्वामी है मंगल और मंगल 5 दिसंबर को आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की स्वराशि है, मंगल अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो आपके धन की बचत होगी। शुक्र और शनि एकादश भाव से आपको धन का लाभ कराएंगे और मंगल द्वितीय भाव में सेविंग कराएंगे, बचत कराएंगे, खर्चों पर नियंत्रण, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में अगर दृष्टि डाल रहे हैं या स्वामी हैं या मंगल का गोचर है, तो ऐसे जातक धन के संचय में बहुत ही कुशल होते हैं। थोड़ा भी पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातक धन की बचत करने में बहुत ही कुशल होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं तो ये आपको धन कुबेर भी बना देते हैं। परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने परिवार के लिए धन खर्च करेंगे। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। अपनी वाणी के प्रभाव से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे। खास करके वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में मंगल आपको सफलता दिलाते हैं। अगर आपकी रुचि गेम्स या स्पोर्ट्स में है तो आप अच्छे कोच बन सकते हैं। वाणी के ही प्रभाव से अच्छे राजनेता, अच्छे शिक्षक, अच्छे विशेषज्ञ और ख़ास करके सर्जरी, चिकित्सा और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही आगे जाते हैं। रक्षा अनुसंधान या डीआरडीओ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सफलता भी मिलती है और धन भी प्राप्त होता है। हालांकि
मंगल के प्रभाव से वाणी में उग्रता रहेगी, लेकिन आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने वाणी में नियंत्रण रख लिया तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत ही सॉलिड हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। जहाँ तक पराक्रम भाव की बात करें तो मंगल का भाव ही है, मंगल का पक्का घर है पराक्रम भाव। थर्ड हाउस मंगल का अपना घर है, और जब मंगल का गोचर 5 दिसंबर को भाग्य भाव में होगा तो मंगल भाग्य को तो प्रभावित करेंगे ही। मंगल की दृष्टि, सीधी दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि, वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। मंगल आपके पराक्रम, साहस और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। शुभ है मंगल, स्वराशि में है तो आपको धनवान, शूरवीर और सुखी बनाएंगे। ऐसे जातक दबंग प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें कोई दबा नहीं सकता। दूसरों पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है ऐसे जातकों में, और ऐसे जातक मंगल के प्रभाव से कुशल प्रशासक, आईएएस आईपीएस बनते हैं और अपने बाहुबल से सब कुछ अर्जित कर लेते हैं। शक्ति का प्रतिनिधि है मंगल, अपार शक्ति और अपार ऊर्जा। बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे मंगल के प्रभाव से। कुंडली का तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी है, लेकिन ऐसी यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगी। और अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव या पराक्रम भाव में मंगल का गोचर है जन्म कुंडली में, और आपको जॉब मिलेगा तो ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगा। विशेष करके आप प्रशासन में या पुलिस के अधिकारी बन सकते हैं। हालांकि मंगल अगर अशुभ है तो आप अपने पावर का मिसयूज करेंगे, रिश्तेदारों पड़ोसियों से अनबन होगी, यात्रा में कष्ट होगा और भाइयों से भी आपको कष्ट होगा, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव, सुख भाव के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है। माता, भूमि, भवन, सुख, मानसिक स्थिति और संपत्ति का विचार किया जाता है। शुक्र दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, और सुख भाव के स्वामी है बुध, और बुध की दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ेगी। तो शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त कराएंगे। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारे सुख शुक्र आपको प्राप्त कराएंगे। लेकिन शुक्र 8 दिसंबर को एकादश भाव में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर को मंगल का गोचर हो जाएगा आपके भाग्य भाव में। और जैसे ही मंगल का गोचर भाग्य भाव में होगा तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो मंगल आपको अचल संपत्ति और कृषि भूमि का लाभ दिलाएंगे। मंगल विशेषकर कृषि के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, और ऐसे जातक कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके, नए नए रिसर्च करके भूमि की प्रोडक्शन पावर को बढ़ा देते हैं। आप लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, फार्म हाउस के स्वामी हो सकते हैं, और आप आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। ज़मीन जायदाद, धन का लाभ होगा। परंपरागत तरीकों को छोड़ करके आप कॉमर्शियल क्रॉप करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अपने पराक्रम, साहस और बाहुबल से अत्यधिक लाभ आप अर्जित करेंगे, और ऐसे लोगों की प्रगति से दूसरे लोग भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मंगल नेतृत्व के कारक हैं, पावर के कारक हैं, शक्ति और शौर्य के कारक हैं, और चतुर्थ भाव जनता का भी होता है। तो ऐसे जातक सफल राजनेता भी बनते हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं। माता, भूमि, भवन का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन मंगल अगर अशुभ हैं
तो मानसिक अशांति बनी रहेगी। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें। एक बात आप ध्यान दें कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं, आप जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके देख लीजिए। मंगल या सूर्य अगर अंश बल से कमज़ोर हैं तो आप उसके उपाय ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ राहु भी चूँकि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु भी उच्च के हैं, तो राहु भी आपको लाभ तो देंगे लेकिन आपके अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को प्रभावित करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। तो राहु मंगल और सूर्य का उपाय जरूर कर लें। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो दिसंबर का महीना आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो इन तीनों ग्रहों के उपाय की वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और एक बात और है कि चंद्रमा को भी आप जरूर देखिएगा। आप लोगों के प्रश्न यही आते हैं, कमेंट्स यही आते हैं कि योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहा है, ग्रहों की स्थितियाँ श्रेष्ठ हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट आने का कारण एक होता है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत अधिक प्रभावित करता है क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। तो चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो कितना भी श्रेष्ठ स्थिति में कोई ग्रह हो लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो चंद्रमा का भी उपाय कीजिएगा। इन चारों ग्रहों के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले आप चंद्रमा को जरूर देख लें अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में। अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में शिक्षा के मार्ग में आपको दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें इस तरह से आएंगी कि आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, शिक्षा प्राप्ति में आपका फोकस नहीं हो पाएगा। तो चंद्रमा का उपाय कर लें। जहाँ तक संतान की बात है तो शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि के प्रभाव से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो शनि आपको अत्यधिक परिश्रमी बना देंगे, आपसे मेहनत कराएंगे। और शनि जो है परिश्रम के बाद बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपको जॉब मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। शुक्र संतान के, शुक्र विवाह के कारक होते हैं और देवगुरु जो हैं वो संतान के कारक होते हैं और देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। तो दिसंबर के महीने में आपके विवाह के भी प्रबल योग हैं और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो चूंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, तो अत्यंत पढ़ी लिखी विदुषी महिला से आपका विवाह होगा और वो ज़्यादातर संभावना है कि वो घर की अर्निंग मेंबर भी होंगी, यानी वो किसी न किसी जॉब में होंगी या कोई उनका स्वयं का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय होगा। जहाँ तक छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की राशि में हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देते हैं। तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और देवगुरु जो कि द्वादश भाव में है, देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव में पड़ रही है, तो आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो शत्रु तो आप स्वयं उत्पन्न करेंगे अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। क्योंकि वाणी के भाव के कारक हैं, स्वामी हैं मंगल, और मंगल का गोचर हो रहा है भाग्य भाव में, स्वराशि में अत्यंत बली होते हैं मंगल। तो वाणी पर नियंत्रण अगर आपने रख लिया, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। छठा भाव ननिहाल का भी है और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। धन का भी लाभ हो सकता है और साथ ही साथ आपको संपत्ति भी मिल सकती है ननिहाल पक्ष से। सप्तम भाव
के स्वामी हैं बुध और लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, तो विवाह के मामलों में या पारिवारिक सुखों के मामले में वृद्धि होगी। सप्तम भाव कन्या राशि का भाव है और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको जो है परिवार या जो आपकी फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। दिसंबर के महीने में अगर किसी तरह की कोई कड़वाहट भी थी, किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न हो गया था, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक सौहार्द और शांति बनी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अत्यंत सौम्य ग्रह है और लग्न के स्वामी तो खुद बृहस्पति हैं। तो आपके पारिवारिक जीवन या लव लाइफ ये बहुत ही बेहतर रहेगी। सप्तम भाव दशम का दशम होने से कर्म भाव भी कहा जाता है, और सप्तम भाव से आपके कार्य क्षेत्र का भी विचार किया जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। तो ऐसे जातक जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, ऐसे जातकों को बहुत लाभ की स्थितियां बनेंगी। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आढ़त है या अन्य कोई व्यापार व्यवसाय है, तो ऐसे जातकों को भी बहुत लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसे जातकों को सफलता के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा बुधादित्य योग के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि बुधादित्य योग जब बन रहा है तो गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से आपका संबंध है, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके आयु, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का विचार किया जाता है। हालांकि अष्टम भाव से अध्यात्म, ज्योतिष, अकल्ट साइंस, रिसर्च और अनुसंधान का भी विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मंगल का गोचर केवल 5 दिनों के लिए ही है और इसके बाद मंगल का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा। बुध तो 21 नवंबर को ही भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं, तो केवल और केवल अष्टम भाव पर देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी और शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी आयु में वृद्धि करेगी, क्योंकि शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे शनि। देवगुरु अष्टम भाव में बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। देवगुरु भी आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि अष्टम भाव के कारक हैं, तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और आप दुर्घटनाओं से बचेंगे। देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट प्रदान करेगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन देवगुरु आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर हो जाएंगी और ख़ास करके धन संबंधी परेशानियां तो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान या अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगी। योगा में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं की इच्छा आपकी पूरी होगी। मन आपका शांत और स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या किसी पैतृक संपत्ति से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। हालांकि आपकी भाग्योन्नति विदेश यानी घर से बाहर निकलने पर ही होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा और पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अष्टम भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का होता है और शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल,
डीजल, गैस, माइंस और मिनरल के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत लाभ होगा। और जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई निर्माण कार्य, सड़क, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण, ऐसे जातकों को बहुत लाभ होगा। जो जातक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, रेता, बजरी, लोहा, सरिया, सीमेंट, इन सब को भी बहुत लाभ होगा। और चूंकि आपकी कुंडली के दशम भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो जो जातक ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो कि निर्माण कार्य कराती हैं, जैसे विकास प्राधिकरण, आवास विकास निगम, सेतु निगम, निर्माण निगम या इस तरह के और भी जो कि संस्थान हैं, जो इसमें कर्मचारी हैं या जो इसमें कार्य कर रहे हैं, जो इसमें प्रशासक हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में, दिसंबर 2021 में। जहाँ तक भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव में मंगल का गोचर है और मंगल स्वराशि में है, वृश्चिक राशि में, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। यहाँ पर केतु का भी गोचर है और केतु का व्यवहार बिल्कुल मंगल जैसा होता है। केतु मंगल के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं, तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आइए बात करते हैं आपके दशम भाव कर्म भाव के बारे में। कुंडली के दशम भाव से आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और कुंडली के दशम भाव में सूर्य का गोचर 16 दिसंबर से अगले एक माह के लिए रहेगा। और यहाँ पर बुध का भी गोचर 10 दिसंबर को हो रहा है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे लगातार हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर बुधादित्य योग का निर्माण आपकी कुंडली में बन रहा है तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। और कर्म भाव में बुधादित्य योग बन रहा है मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 में। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सफलता के पूर्ण योग हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव कैरियर और सार्वजनिक सेवा का है और सूर्य दशम भाव में सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं और बलवान सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद प्रदान करेंगे, राजनीति में उच्च पद प्रदान करेंगे। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ या अध्यक्ष जैसे पदों पर आसीन हो सकते हैं। और ये सूर्य का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है और सूर्य और देवगुरु दोनों ही शासन प्रशासन राजनीति सरकारी सेवा के कारक हैं और देवगुरु सूर्य को सपोर्ट करते हैं, तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होंगे। सूर्य जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन, शक्ति, बल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे सूर्य इन सब में वृद्धि करेंगे। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं और आपकी शक्ति, क्षमता और अथॉरिटी में वृद्धि होगी। दशम भाव सत्ता, सरकारी कार्य, कैरियर का होता है। दशम भाव पिता का घर है, व्यवस्था का घर है और इन सब क्षेत्रों में सूर्य श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं। पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। पिता के सहयोग से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और इस बात के प्रबल योग हैं कि आप अपने पिता के कार्य व्यवसाय को ही आगे बढ़ाएं। आपके पिता अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आप भी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे। आपके पिता अगर व्यापार व्यवसाय में हैं तो आप भी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चूंकि बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो आप व्यापार के क्षेत्र में आप लगातार आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, सम्मान मिलेगा। और अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और एक से बढ़कर एक नई नई जिम्मेदारियों वाले पदों को आप धारण करेंगे। मैनेजमेंट या प्रशासन के क्षेत्र में आप नई नए प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं और एज ए मैनेजर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर
आप नई से नई रचनात्मक कार्य करेंगे। शासन व्यवस्था में नए से नए सुधार लाएंगे। जनहितकारी कार्य करेंगे। और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप कुशल व्यवसायी होंगे और आपको राज्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यानी शासन प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दशम भाव में सूर्य रत्न, आभूषण, वाहन संपन्न बनाते हैं। यानी आपको हर तरह के सुख सुविधा के साधन, गोल्ड, ज्वेलरी, फोर व्हीलर, ये सब प्राप्त होंगे। और आप किसी विभाग या किसी कार्यालय के अध्यक्ष हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं। शासन प्रशासन सरकारी सेवा में उच्च पदों को धारण करेंगे। ये प्रभाव है सूर्य का दशम भाव में। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वादश भाव में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो देवगुरु आपको विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश से धन प्राप्त कराएंगे। और शुक्र का गोचर 8 दिसंबर को एकादश भाव में हो जाएगा। एकादश भाव में शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख तो प्रदान करेंगे ही। शुक्र के बारे में यह भी एक विशेषता है शुक्र की कि यद भावा द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच नून तान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में है उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो शुक्र 11वें में तो गोचर करेंगे ही, 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को अत्यंत बढ़ा देंगे। तो विदेश से आपको धन लाभ होगा, विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं। विदेश यात्राएं खूब होंगी, व्यापारिक यात्राएं खूब होंगी और हवाई यात्राओं से आपको लाभ होगा। विदेश का तात्पर्य यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश से तात्पर्य अपने घर से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में जाना, इसे भी विदेश माना जाता है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। बस आप राहु का उपाय कर लें, मंगल का उपाय कर लें, सूर्य का उपाय कर लें, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये महीना अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।